नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली नई भर्तियों के बारे में, और साथ ही साथ आपकी पिछली कुछ भर्तियां थीं, जैसे कि ये अपर निजी सचिव हिंदी और अंग्रेजी वाली जो कि 2021 में आई थी ये, और समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू, इन सभी के अंतिम कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कल देर रात को इसका कट ऑफ जारी कर दिया गया। ठीक, तो इससे हम लोग और भी क्या कुछ नया आकलन लगा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, तो चाहे नई भर्ती हो या फिर कट ऑफ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, वो ऐसे कि कल देर रात को एनटीए ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ये इसका कट ऑफ जारी कर दिया है, वो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आ जाएगा आज कल तक में जो भी है। ठीक है, तो अब ये आपकी भर्ती 2021 में आई थी अपर निजी सचिव की हिंदी और अंग्रेजी, और इसी के साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू। कट ऑफ तभी जारी करता है न्यायालय जब ये नई भर्ती देने वाले रहते हैं। ठीक है, और ये आप इसका पुराना इतिहास उठा के दे सकते हैं, और ये आप खुद से भी थोड़ा विचार कर लीजिएगा। ठीक है, तो कट ऑफ ये तब देते हैं जब जिसके 1, 2 या 3 महीने बाद भर्ती शुरुआत हो जाएगी, या फिर उसी साल भर्ती की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो कल इन्होंने ये अपर निजी सचिव हिंदी और अंग्रेजी वाली भर्ती 2021 की, उसका अंतिम कट ऑफ जारी किया। तो पहले आप वो देख लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ ये समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू, इसका भी कट ऑफ दिए हैं। तो अब इससे आप ये आकलन लगा लीजिए कि आपकी अब नई भर्ती आने वाली है। अब ये किसी भी समय दे सकते हैं, क्योंकि ये कराना एनटीए को ही है, तो कभी भी दे सकता है। पहले ये होता था, ऑफलाइन होता था, तो टेंडर वगैरह जारी किया जाता था, तो हम लोग अखबार के जरिए पता चलता था, अच्छा टेंडर मांगा गया मतलब भर्ती उर्ती वाला काम होगा। अब ये ऑनलाइन का सारा आप तामझाम कर दें, कुछ पता नहीं चल पाएगा, कौनों दिना विज्ञापन आ गया फुर्सत। ठीक है, तो अखबार पढ़ते रहिए, दैनिक जागरण वही, बाकी एनटीए की वेबसाइट पर आ ही जाएगा, अब आएगा तो हल्ला हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि 1, 2, 3 महीने में भर्ती कभी भी आ सकती, चाहे वो आपकी ये अपर निजी सचिव इसकी भर्ती हो गई, या समीक्षा अधिकारी हिंदी उर्दू, या फिर आपकी वो जो साधारण स्नातक वाली है समीक्षा अधिकारी। ठीक, ये और सहायक समीक्षा अधिकारी। पदों की संख्या किसी के बारे में मतलब एकदम अमूमन सटीक नहीं लगा सकते अंदाजा, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 350 के आसपास, 300 350 के आसपास आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी। बाकी अपर निजी सचिव वेबसाइट पर देख ही सकते हैं, जो भी जैसे आप पूरी दे दे तो ठीक ही है, बाकी अगर बचा लेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कट ऑफ समझ लीजिए। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भर्ती आई थी 21 में, ये अपर निजी सचिव की। तो हिंदी वाले के लिए पहले देखिए, इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले लोग हैं, इसकी जो न्यूनतम कट ऑफ जो रखी गई है वो थी 3.7.0165, और अधिकतम इसकी कट ऑफ गई थी 310.577। ठीक है, इसी तरीके अनारक्षित वालों की बात करूं, हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी अपर निजी सचिव। ठीक है, इनकी कट ऑफ गई थी कम से कम 320 गई थी, 320.775, और अधिकतम 329.435। ठीक है, महिलाओं की यहाँ अलग से कट ऑफ लगती है, मतलब कि अनारक्षित महिला लिखा हुआ है, इनकी कट ऑफ थी एक ही, केवल शायद महिला का चयन हुआ था क्या, वो संख्या दिखा रहा है। ठीक है, 294.625 कम से कम। ठीक है, न्यूनतम, और अधिकतम 294.625। न्यूनतम अधिकतम दिया है तो एक टू कैसे हो जाएगा, खैर। और इसी तरीके ये अनुसूचित जाति इनका दिया है क्या, अच्छा इसका कोई पद ही नहीं था लग रहा, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति इसका ही पद नहीं है। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग 307.0165 न्यूनतम, अधिकतम 310 गई थी। और ये अनारक्षित 320.775 न्यूनतम, अधिकतम 329.435। और ये अनारक्षित महिलाओं के लिए 294.625 न्यूनतम, अधिकतम 294.625, वही बराबर है। ठीक, तो ये हिंदी की बात हो गई। अब बात कर लेता हूँ अंग्रेजी वाले अपर निजी सचिव की। तो उसके लिए जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ गई थी वो है 322.9 न्यूनतम है। ठीक है, अधिकतम 334.55। ठीक, और इसी तरीके महिलाओं की गई थी अन्य पिछड़ा वर्ग की 323.25 न्यूनतम, अधिकतम गई थी 328.8। ठीक है, और ये अनुसूचित जाति इनकी कट ऑफ गई थी 295.25 न्यूनतम, अधिकतम 332.6। ठीक, अनुसूचित जाति की महिलाओं की भी कट ऑफ थी 295 न्यूनतम, अधिकतम 306। और ये अनारक्षित वालों इनकी कट ऑफ गई थी
335.55, न्यूनतम, अधिकतम है 360.55। अनारक्षित महिलाओं की कटाव भी लगी है 330, न्यूनतम, अधिकतम 344.2। तो ये रहा खेला कटाव का, ठीक है। अभी आपकी भर्ती जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी वाली आई थी उसकी भी कटाव जारी होगी। देखो, न्यायालय कटाव हमेशा जारी करेगा, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल बाद करे। अब वो तभी कटाव जारी करता है जब नई भर्ती आने वाली रहती, ठीक है। तो जिनकी जिनकी ये कटाव जारी करता जा रहा है, समझ लो इनका विज्ञापन अब इसी साल हर हाल में आना है, ठीक है। या पुराना इतिहास उठा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया अपर नियुक्त सचिव। अब ये दूसरी भर्ती एक और आपकी थी, ये समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू, ठीक है। इसका भी देख लीजिए। तो उर्दू का, हाँ, उर्दू की जो कट ऑफ गई थी अनारक्षित वालों के लिए समीक्षा अधिकारी, न्यूनतम गई थी 244.5, अधिकतम है 296.1, ठीक। अब बात कर लेता हूँ हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग की समीक्षा अधिकारी हिंदी, ठीक। ये है न्यूनतम 297.7, अधिकतम 312.6, ठीक। और फिर महिलाओं की भी है अन्य पिछड़ा वर्ग की, 278.8 है, अधिकतम 278.8, वही है, ठीक। और अनुसूचित जाति, इनकी न्यूनतम कटाव गई 224, अधिकतम 307.4। और ये अनारक्षित, ये है 317.1, न्यूनतम, अधिकतम 365.9। और अनारक्षित में महिलाओं की भी कट ऑफ है 284.6, और मतलब न्यूनतम, ठीक, अधिकतम आपके 328.8। हाँ, थक गया बोलते बोलते। तो ये रही कट ऑफ, ठीक है। तो अब आप लोग इंतज़ार करिए, इसी फरवरी मार्च अप्रैल जब भी होगा भर्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एनटीए ही करवाएगी आपकी भर्ती, जैसे पहले हुई थी वैसे अभी भी, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ते रहिए बस, बाकी वेबसाइट देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, उसी में आएगी भर्ती, ठीक है। पहले अखबार में खबर देंगे या एनटीए अपनी वेबसाइट पर दे देता है, जो भी हो, खैर। तो आप लोग, ठीक है, यही फरवरी मार्च अप्रैल में जब तक में भर्ती शुरू हो जाएगी, जहाँ तक अब उम्मीद है, ठीक है। तो अभी उस वाली भर्ती का भी कट ऑफ आने वाला है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, वो वाला। तो देखिए उसके बारे में आता है तो आपको बताया जाएगा, ठीक। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि ये जो अपर नियुक्त सचिव का जो कट ऑफ लगी है वो कितने में से है कुल, ठीक। तो लगभग ये 400 अंकों की परीक्षा थी। पहले चरण की जो परीक्षा थी आपकी, उसमें ये भाग 1 150 अंकों का था, भाग 2 50 अंकों, तो ये 200 ये हो गया, ठीक है। फिर इसी में भाग 3 भी था तो 50 अंक, ठीक। तो 250 ये हो गया। तो मतलब कि पहले दिन जो आपकी परीक्षा होगी, एक बार में ही 3 परीक्षा करा ले रहे थे, मतलब बहुविकल्पी वाली परीक्षा, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड में लिखा लिखा हुआ मैटर वो हो गया, ठीक है। और फिर आपकी ये टाइपिंग हो गई। तो 150 अंकों की बहुविकल्पी परीक्षा, 50 अंकों की शॉर्ट हैंड की परीक्षा, जो कि आपको लिखा लिखा मैटर देंगे, शॉर्ट हैंड में ही लिखा रहेगा मैटर, तो उसको आपको अनुवाद करना रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी में, ठीक। तो ये हो गया 150, वो 50 ये 200 हो गया, और 50 आपकी अलग से टाइपिंग, ये केवल एक ही दिन में 3 परीक्षा हो गई, ठीक है। तो 250 की ये हो गई, और बाद में फिर आपकी ये दूसरे चरण की परीक्षा होगी 150 की, जो कि शॉर्ट हैंड बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो 400 अंकों की थी परीक्षा, ठीक है। तो उसी में से ये आपकी कट ऑफ लगी हुई है। तो ये कहानी थी, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।